समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजपाल कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, इस दिनों ये देखा जा रहा है कि समाज के बीच में आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता, ये इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो समाज और देश कैसे तरक्की करेगा? देखिए, आतंकवाद के खिलाफ तो पूरी देश एकजुट खड़ा है और आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरे देश के सभी दलों ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने तो सरकार को पूरा समर्थन दे रखा है कि आप जो है जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं वो करिए और सेना का मनोबल कमज़ोर ना हो, क्योंकि सरकार जो बीजेपी सरकार जब से आई है लगातार सेना का भी मनोबल कमज़ोर कर रही है, बजट कम कटौती कर रही है, कहीं अग्निवीर बना रही और किस तरीके से नेताजी सदैव चाइना के, अखिलेश जी भी लगातार चाइना से लेके और जो बॉर्डर हैं बॉर्डर सुरक्षित रहे। और जिस तरीके से ये जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी, अब इसमें तो नाना प्रकार के सवाल लोग कर रहे हैं कि भाई इतनी देर तक कहाँ लोग थे, इतनी देर तक घटना होती रही, कहाँ से चूक थी, कितनी एजेंसियां लगी हैं जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में तो कितनी चीज़ें लगाई गई हैं, उसके बावजूद भी ये हमारे जो निर्दोष लोग जो घूमने गए थे उन पर किस तरीके से आतंकवादियों ने कहर बरसाया है। तो ये क्या सुरक्षित है? ये जो कहते थे बीजेपी के लोग, हाँ, कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा और धारा 370 हटाने से आतंकवाद खत्म हो जाए, क्या हो रहा? कहाँ? बीजेपी की सरकार में तो इतनी घटनाएं लगातार हो रही हैं। अब तो घटनाओं पे भी कोई बोल दे उसके ऊपर भी FIR लिख जाती है। अब तो घटनाएं अगर बता भी दे कोई कि इनके ज़माने में ये घटनाएं हुई, सेना कितने, चाहे पुलवामा हुआ हो, कितनी घटनाएं हुई, अगर वो घटनाएं भी बोल दें तो भी किस तरीके। अब आप जिस तरीके से आप बताइए, आप केवल आप हिंदू मुसलमान में लड़ाते रहोगे, डिवाइड एंड रूल, ये तो अंग्रेज करके गए थे। अंग्रेजों को शासन करना था इस देश पे, लोगों को गुलाम बनाना था, तो आपस में लड़ाते थे। हम जब सब एकजुट होके, बताइए, सब हिंदू मुसलमान सभी लोग खड़े, पूरा कश्मीर खड़ा है आतंकवाद के खिलाफ, तो आपको किसने रोका है? लेकिन ये सरकार, ये जो खाई, जो समाज में वैमनस्यता, जाति धर्म की खाई अगर पैदा की, तो ये बीजेपी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने को सत्ता में लाने के लिए यादवों के खिलाफ कितना चलाया, मुसलमानों के खिलाफ कितना चलाया, यादवों के खिलाफ नफरत फैलाते थे। आप बताओ, कहते थे 46 में 56 SDM यादव हो गए, सब थानेदार SDM है यादव हैं, कलेक्टर यादव हैं। ये यादवों के खिलाफ नफरत फैलाते थे, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। और जबकि सभी एकजुट होकर इन समस्याओं से लड़ना है, हमें आपस में नहीं लड़ना, इन समस्याओं। आज महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, किसान की हालत क्या है, नौजवान पढ़ा लिखा उसको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग किस तरीके से किन किन समस्याओं से घिरे हुए लोग हैं, उन समस्याओं से भी लड़ना है। लेकिन यहाँ केवल ये आपस में लड़ा के और अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये बीजेपी जो कर रही है, ये अच्छा नहीं है। अच्छा, ये जो धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद की गली गली मोहल्ले मोहल्लों चर्चा हो रही है, कुछ लोग नाम पूछ रहे हैं, ठेला नहीं लगाने दे रहा है, किसी को भगाया जा रहा है, ये धार्मिक कट्टरता जो पैदा हुई और साथ ही साथ जो आतंकवाद फैल रहा है, तो इन सब चीज़ों के बीच में ये देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, ये धार्मिक कट्टरता, मुझे लगता बीजेपी को, RSS को इस देश से लेना देना नहीं। और धार्मिक कट्टरता किसने फैलाई? ये बीजेपी लगातार फैला रही है। बीजेपी धार्मिक कट्टरता फैला रही है, धर्म विशेष लोगों को चिन्हित कर करके जिस तरीके से वो कर रही है, अपमानित कर रही है, और साथ साथ में जाति विशेष लोगों को भी अब तो चिन्हित कर करके अपमानित किया जा रहा, अपमान सहना पड़ रहा है। दूसरी बात, धार्मिक कट्टरता, तो अब बताइए, मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि ठेले पे धर्म लिखो, जाति लिखो। अभी थोड़े दिन पहले कांवड़ में किस तरीके का वो बयान आया था। अरे, इस देश में हिंदी मुसलमान सब लोगों की कुर्बानियाँ हैं, और सब लोगों ने इस देश के कितने लोगों ने कुर्बानी दी है इस देश को आज़ाद कराने पे। और सीमा पे भी कितने मुसलमान सैनिकों ने पाकिस्तान को नाको चने चबाने का काम किया। तो ये कितने वीर हमीद से लेकर पता नहीं कितने सैनिक
और उन लोगों ने तो इसको ये तो विदेशी ताकतें कर सकती हैं कि आपस में लोगों को बांटो, इस पे राज करो। ये तो विदेशी ताकतें करती थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी विदेशी ताकतों से तो नहीं मिले हुए हैं ये लोग कि आपस में ही लड़ा के और इस मुल्क पे दूसरे लोगों का कब्जा करा दें। ओम प्रकाश राजभर मदरसों पे कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि मदरसों में नकली नोट छापे जाएंगे तो कार्रवाई तो होगी। अब उनकी क्या बात कर रहे हो, जो खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में है। अब पता नहीं कितने तो आरोप उन्होंने मंच से ही बोला था नौकरियों में भ्रष्टाचार के लिए, और सब भ्रष्टाचारी तो उनके साथ में ही है। वो क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे? कितने उन्होंने स्वयं मंच से बोला था नौकरियों के लिए, और उन पे तो कितनी जांच एजेंसियों ने उस पर जांचें की हैं। तो वो तो सब तो उनके साथ में है, तो वो क्या बात करते हैं। दूसरी बात, उनकी जो लड़ाई थी सामाजिक न्याय की, और जिसको वो दुहाई देते थे, वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। आरक्षण दिला नहीं पा रहे। राजभर समाज किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है बीजेपी सरकार में, उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, उनको तो हक अधिकार दिला नहीं पा रहे। और साथ साथ में पिछड़े दलित इनकी लड़ाई जिस तरीके से आज बताइए, आज पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटियों में कहाँ हैं? यूनिवर्सिटियों में आउटसोर्स से प्रोफेसर बनाए जा रहे हैं। आउटसोर्स में भी आरक्षण नहीं, आउटसोर्स में नौकरी कितने की मिल रही, 20,000, 25,000 की, 15,000 की नौकरी करे, इस पे नहीं उनका ध्यान जा रहा। तो ये सब बीजेपी से पाले हुए लोग हैं बीजेपी के। ये दिखाने के लिए मुखौटे रखे गए हैं कि राजभर का भी मेरे पास आदमी है, मंत्री है, निषाद का भी मंत्री है, पटेल का भी मंत्री है, प्रजापति का भी है, और ये सब केवल दिखावटी मुखौटे रखे गए हैं केवल भ्रमित करने के लिए समाज में, लेकिन कोई इनके भ्रम जाल में फंसने वाला नहीं। सब माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के साथ में खड़े होकर मुंह तोड़ जवाब देने का काम 27 में करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने राज्यपाल कश्यप जी को सुना और कहा कि 27 में सारी जातियां, सारे धर्म के लोग जो है अखिलेश यादव का साथ देंगे। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।